बॉलीवुड के सामने आगे कुआं पीछे खाई के हालात, चुप रहे तो गुनाहगार, बोले तो बहिष्कार। राजनीतिक खींचतान के बीच कैसे संतुलन बना रही है फिल्म इंडस्ट्री। जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार विरोध प्रदर्शनों के आगे घुटने टेक दिए और इस्तीफा दे दिया, तो देश भर के प्रदर्शनकारियों ने सलमान खान के डायलॉग "इट्स डन ब्रो, हो गया भाई" को इस मौके का मुख्य मीम बना लिया। सलमान खान की पहली पोस्ट में छात्रों की तारीफ की गई थी। पेपर लीक को बेहद गंभीर मुद्दा बताया गया था, उनके आंदोलन को आगे बढ़ने का सही रास्ता कहा गया था और ये अपील की गई थी कि इसका राजनीतिक फायदा ना उठाया जाए। फिर 24 घंटे से भी कम समय में जब प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आ गई, तो सलमान ने भरोसा जताया कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। उन्होंने छात्रों से घर लौटने की अपील की और 25 दिनों से अनशन पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से कहा, "सोनम, हो गया भाई। अगर तुम चाहो तो घर से खाना भेज दूंगा।" सलमान की इन दोनों पोस्ट्स पर विवाद हो गया और निशाना दोनों तरफ से साधा गया। हाल ही में हुए छात्र आंदोलनों पर सुपरस्टार सलमान खान की पोस्ट्स बॉलीवुड की इस दुविधा को बखूबी दर्शाती हैं। जब सड़कों पर गुस्सा फूट रहा हो और सोशल मीडिया पर आक्रोश हो, तो बॉलीवुड की चुप्पी को अपराध में शामिल होना मान लिया जाता है और बीच का रास्ता चुनने को ढोंग समझा जाता है। फिर भी पिछले 15 सालों में राजनीति के साथ बॉलीवुड के जुड़ाव की कहानी सिर्फ उनके चुप रहने के आरोप तक सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। 2012 के निर्भया आंदोलनों के दौरान अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल होते देख वे दुखी और भयभीत हैं। लेकिन पिछले हफ्ते जब छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरे, तो अमिताभ बच्चन की टाइमलाइन पर इसके बजाय रहस्यमयी हिंदी कहावतें दिख रही थीं। बाद में उन्होंने साफ किया कि वे कहावतें उनके बारे में या उनके अस्पताल में भर्ती होने और सर्जरी के बारे में नहीं थीं, बल्कि अर्जेंटीना की वर्ल्ड कप में हुई हार से प्रेरित थीं। हालांकि ये सफाई तब आई जब वे कहावतें वायरल हो चुकी थीं और लोग इसे छात्र आंदोलन के समर्थन से जोड़कर देख रहे थे। 2015 में इंटॉलरेंस पर आमिर खान की टिप्पणी के बाद सालों तक उनकी फिल्मों के बहिष्कार का दौर चला। उन पर राजनीतिक हमले हुए और आखिरकार उन्हें इनक्रेडिबल इंडिया अभियान से हटा दिया गया। 2020 तक आते आते इस अभिनेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स ही डिलीट कर दिए। शाहरुख खान अब शायद ही कभी राजनीति पर सीधे टिप्पणी करते हैं। हालांकि महामारी से पहले अपने नए साल के संदेश में उन्होंने भारत से लोकतांत्रिक बनने की अपील की थी। फिल्म जवान में उन्होंने इस दिशा में थोड़ा और कदम बढ़ाया, जहां उन्होंने नागरिकों से सोच समझकर वोट देने की अपील की। लगभग उसी समय उनके बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी और बाद में उन्हें निर्दोष बरी किए जाने की घटना ने अभिनेता को भारत के सबसे ध्रुवीकरण वाले मीडिया ट्रायल के केंद्र में ला खड़ा किया, जिसका मजाक उनके बेटे आर्यन ने अपने नेटफ्लिक्स शो द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड में उड़ाया। सलमान खान ने एक दूसरा रास्ता चुना है, बहुत कम बोलना और नाप तोल कर बोलना। किसानों के आंदोलन के दौरान शब्दों की कमी से जूझते हुए उन्होंने कहा था, "जो सही है वो होना चाहिए, जो नेक है वो होना चाहिए, जो एकदम सही है वो होना चाहिए।" मोदी से बढ़ती नजदीकियां 2019 के चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अक्षय कुमार का इंटरव्यू, जिसे आम खाने के तरीके वाली बातचीत के लिए भी याद किया जाता है, सत्ता के साथ बॉलीवुड के बदलते रिश्तों का प्रतीक बन गया। प्रस्तावित नोएडा फिल्म सिटी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी बैठकों ने इस धारणा को और मजबूत किया। भले ही उनकी कनाडाई नागरिकता पर उठे सवालों ने हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े ऑन स्क्रीन राष्ट्रवादियों में से एक के रूप में उनकी छवि को उलझा दिया हो। 2019 में बॉलीवुड के बड़े नामों के एक पूरे प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें करण जौहर, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, एकता कपूर, विक्की कौशल, रोहित शेट्टी और इम्तियाज अली सहित कई अन्य शामिल थे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। ये तस्वीरें राजनीतिक सत्ता के साथ फिल्म उद्योग की बढ़ती नजदीकी का प्रतीक बन गईं। दूसरी ओर राजनीति ने भी सिनेमा का जमकर इस्तेमाल किया। फिल्म उरी का डायलॉग "हाउ इज द जोश" चुनावी नारा बन गया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने तो अपने भाषण में फिल्म धुरंधर का जिक्र करते हुए उन लोगों पर हमला बोला जिन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आई थी। धुरंधर देखने के बाद ऋतिक रोशन ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वे इसकी राजनीति से असहमत हो सकते हैं,
लेकिन वे इसकी कहानी और निर्माण कला की सराहना करते हैं। हालांकि जब उन्होंने यही तारीफ एक्स पर शेयर की तो राजनीतिक असहमति वाला हिस्सा गायब हो चुका था। फिर भी बॉलीवुड को पूरी तरह से डरपोक या दबा हुआ मान लेना एक दूसरी लेकिन उतनी ही पुरानी परंपरा को नजरअंदाज करने जैसा होगा। इंडस्ट्री में कुछ ऐसे फिल्म निर्माता हैं जो लगातार राजनीतिक रूप से मुखर रहे हैं। अनुराग कश्यप, हंसल मेहता, अनुभव सिन्हा, विशाल भारद्वाज, सुधीर मिश्रा और हाल ही में हनी त्रेहान, जिनकी फिल्म सतलुज, जिसका पहले नाम पंजाब 95 था, को जी5 से रिलीज होने के महज 3 दिन बाद हटा दिया गया था। महिलाओं ने संभाली कमान। दीपिका पादुकोण ने 2020 में अपनी फिल्म छपाक के प्रमोशन के दौरान जेएनयू का दौरा किया और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच चुपचाप खड़ी रहीं। उनकी उस वायरल तस्वीर के बाद फिल्म के बहिष्कार की मांगें उठने लगीं। लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय शबाना आजमी ने अनशन कर रहे एक छात्र का हाथ चूमा और संसद चलो मार्च के दौरान आंसू गैस के धुएं के कारण उन्हें अस्थमा का दौरा पड़ गया। स्वरा भास्कर लगातार ऑनलाइन ट्रोलिंग और गाली गलौज के बावजूद बोलती रही हैं। उन्होंने माना भी है कि इसकी वजह से उन्हें अभिनय के मौकों का नुकसान हुआ। ऋचा चड्ढा ने बार बार असहमति और अभिव्यक्ति की आज़ादी का बचाव किया है और लोगों से एक साथ आने की अपील करते हुए ट्वीट करती रहती हैं। इन दोनों अभिनेत्रियों को मुस्लिम पुरुषों से शादी करने के लिए दक्षिणपंथी समूहों द्वारा ट्रोल किया गया। हुमा कुरैशी अपने भाई साकिब सलीम के साथ दिल्ली में छात्रों का समर्थन करने के लिए प्रदर्शन स्थल पर पहुंची। ऐसे और भी कई कलाकार हैं जो नियमित रूप से अपनी बात रखने से नहीं डरते, जिनमें तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, गुल पनाग, आयशा खान और लेखा वॉशिंगटन शामिल हैं, जो अभिनेता इमरान खान के साथ पहुंची थीं। युवा सितारे भी हुए शामिल। मुंबई में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान जब अभिनेता इमरान खान से गैर राजनीतिक कलाकारों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यदि आप अपने विचारों के साथ खड़े नहीं हो सकते, यदि आप अपनी कला में अपना दिल नहीं उड़ेल सकते, तो आपकी कला का कोई मूल्य नहीं है। अविनाश तिवारी ने इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए अपने फॉलोअर्स से इसे दुनिया का सबसे बड़ा विरोध रजिस्टर बनाने की अपील की और लोगों से अपना समर्थन दर्ज कराने को कहा। विजय वर्मा सबसे पहले ट्वीट करने वालों में से थे और उन्हें अनफॉलो करने की धमकियों के साथ ट्रोल किया गया। इस पर जवाब देते हुए अभिनेता ने लिखा, आप ये काम चुपचाप भी कर सकते हैं, हर चीज का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। अब जाने भी दो यारों वाला दौर नहीं रहा। दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में दिल्ली में हुए छात्र प्रदर्शनों में हिस्सा लेने के बाद भावुक होते हुए कहा कि वे गुस्से में उबल रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उनके कई सहकर्मी चुप क्यों रहे, तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जो तुरंत वायरल हो गया, जिस कुत्ते के मुंह में हड्डी होती है वो भौंक नहीं सकता। इस तरह बॉलीवुड शायद खुद भारत का ही एक आईना है, जो जोखिम लेने से बचता है, डर के मारे चुप रहता है, राजनीतिक रूप से बटा हुआ है और इस बात को गहराई से समझता है कि हर सार्वजनिक बयान का कोई न कोई अंजाम भुगतना पड़ता है। जिस तरह आम लोग सड़कों पर उतरकर विरोध करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं, उसी तरह बॉलीवुड की राय को भी तब सुरक्षा मिलती है जब उनके साथ बहुत से लोग खड़े हों। इन सब को मिलाकर देखें तो एक ऐसी इंडस्ट्री सामने आती है जो जनता की उम्मीदों और राजनीतिक परिणामों के बीच फंसी हुई है। या फिर जैसा कि राजकुमार राव ने एक राजनीतिक कैंपेन सॉन्ग पर हुई आलोचना के बाद अपना बचाव करते हुए लिखा था, एक गाना ये तय नहीं करता कि मैं कौन हूं, मैं किस बात का समर्थन करता हूं या जीवन में मेरी विचारधाराएं क्या हैं। उन्होंने उस पोस्ट का अंत एक ऐसी लाइन से किया जो शायद किसी भी राजनीतिक विश्लेषण से बेहतर बॉलीवुड की स्थिति को समझाती है, आप उस दबाव को कभी नहीं समझ सकते। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने चुपचाप वो पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन उन निडर आवाजों को सलाम है, जैसे फिल्म धुरंधर की अभिनेत्री आयशा खान ने ट्रोल होने के बाद अपनी पोस्ट में लिखा था, कैरियर की जगह मैं रीढ़ की हड्डी रखना पसंद करूंगी, जाकर किसी और को डराओ।